महाराज पृथु पहले ऐसे राजा हुए, इसलिए उनको आदिराज कहा जाता है ना? राजा शब्द का संबोधन ही महाराज पृथु से प्रारंभ होता है। तो ऐसे महाराज पृथु ने सारी धरती को, कहां पहाड़ होने चाहिए और कहां नहीं होने चाहिए, कहां समतल जमीन चाहिए, सारी व्यवस्था की, कहां किसानों को रहना चाहिए, कहां व्यापारियों को रहना चाहिए, कहां शहर चाहिए, कितने शहर चाहिए, सारी व्यवस्था को महाराज पृथु ने धरती पर प्रकट किया। इसलिए ऐसे महाराज पृथु को आदि राजा कहा जाता है। तो जब महाराज पृथु राजा जब बने, तो राजा बनने के बाद देखा तो चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग बिलबिला रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं। सारी प्रजा ने आकर महाराज पृथु को कहा कि महाराज कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। और तब महाराज पृथु ने देखा कि सारी संपदा सब कुछ तो थी, ये सब कहाँ चली गई। तब मालूम हुआ कि अब धरती में कोई बीज डालो तो अंकुर नहीं निकलता, धरती से जो कुछ मिल सकता तो सब बंद हो गया। महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया धरती के ऊपर, और जैसे उन्होंने धनुष बाण अपना निकाला तो धरती गाय के रूप में प्रकट हो गई। बोले महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ मैं दे सकती हूं, दूध है हमारे पास, मिल सकता है। लेकिन आप सोचो कि आप डंडा लेकर मेरे सामने खड़े रहो और फिर मैं दूध दूं, महाराज ये संभव नहीं, हमारी मजबूरी है, मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकती ऐसा। आप देखो प्रयोग में भी आप देख लो कि यदि आप कहीं किसी रूप में यदि दूहने का समय हो और गाय को आप डंडा मारकर सोचो कि हम गाय से दूध लें, तो गाय का खून ले सकते हैं आप, रक्त निकल सकता है, लेकिन आप दूध नहीं पा सकते, है ना। यह दूध तो प्रेम से ही मिल सकता है, ये उसकी मजबूरी भी है, वो चाहे तो भी नहीं दे सकती। किसी का प्रेम आपको चाहिए और आप सोचो हम डरा कर प्रेम ले लें, है ना, तो डरा कर प्रेम नहीं हो सकता। तो पृथ्वी देवी ने कहा महाराज इसके पहले के जो राजा थे उन्होंने इतना मुझे डराया, इतना मुझे डराया कि मैंने अपनी सारी संपदा को अपने में समेट लिया, तो मुझे तो संपत्ति चाहिए। तो बोले उन्होंने तो डंडा दिखाया और आप तो धनुष बाण दिखा रहे हो, और ऐसे में कुछ देने वाली कहा हूं महाराज, मैं चाह करके भी नहीं दे सकती। इसलिए यदि आपको मुझसे कुछ चाहिए तो फिर आपको बछड़ा बनना पड़ेगा। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। जब धरती देवी ने ऐसा कहा तब महाराज पृथु के कहने से स्वयं महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु के रूप में उनको बछड़ा बनाकर अपने हाथ से समस्त धन धान्य दुग्ध के रूप में प्राप्त कर लिया। स्वयं बृहस्पति ने बछड़ा बनकर स्वयं जो वेदों के समस्त ज्ञान है छंदों के रूप में उसको प्राप्त किया। स्वयं इंद्र ने समस्त जो इंद्रियों की शक्ति है उसका दोहन किया। इस प्रकार जिसको जो चाहिए था, स्वयं प्रहलाद जी को आगे कर बछड़ा बनाकर दैत्यों ने जिसको जो चाहिए था उन्होंने सुरा का दोहन किया। इस प्रकार संपूर्ण यह पृथ्वी धन धान्य से भर गई। ऐसे महाराज पृथु ने इस संपूर्ण पृथ्वी को धन धान्य से भर दिया और पृथु के नाम को सार्थक किया।